हेलो मेरे आत्मीय दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेशन विद थॉटलेस माइंड। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मित्र मंडली में दबाकर शेयर करना तथा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए निर्विचार भाव से डिप्रेशन से मुक्ति तथा आत्मा के दर्शन वीडियो शुरू करते हैं। निर्विचार शब्द निर और विचार दो शब्दों के मेल से बना है। इन दोनों शब्दों में दूसरा विचार शब्द मन के अंदर चलने वाले अच्छे बुरे विचारों से संबंध रखता है। पहले वाला निर शब्द निषेध, हीन, शून्य, बिना इन अर्थों का बोध कराता है। अतः निर्विचार का अर्थ है विचारहीन, विचार शून्य होना या विचारों के बिना होना। अब हम जानते हैं विचारहीन अथवा निर्विचार कैसे हुआ जाए। मन के अंदर चलते विचारों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रित करना है, मन को आंदोलित करने वाले विचारों से कैसे दूर रहना है, यह जानते हैं। जिसे निर्विचार होना हो उसे व्यर्थ के विचारों को ग्रहण करना, उनके बारे में सोचना, उनमें डूबना, विचारों की दुनिया में डूबना, इतराना बंद कर देना चाहिए। इसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि व्यर्थ के विचारों का पोषण ना करे, व्यर्थ के विचारों को अपने भीतर जगह ना दे, उन्हें अंगीकार ना करें, उन्हें स्वीकार ना करें और सचेत रहें, जिससे मन के भीतर विचार व्यर्थ के नकारात्मक विचार इकट्ठे ना हो पाए। इसे करने के लिए जरूरी होगा कि वह विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दे। हमें विचारों के रस जो है उससे विरस होना है। हमें विचारों में बहुत रस आता है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो हम उस धर्म के विचारों में अपने आप को रस देते हैं, अपने आप को खुशी देते हैं, जो कि गलत है। जिसे निर्विचार होना है उसे विचारों के प्रति विरस होना चाहिए। विचारों में जो रस है उसे त्याग देना चाहिए। नीरसता उसके विचारों के प्रति होनी चाहिए। विचारों को अपने अंदर चलने से रोकना चाहिए, उन विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। उसके लिए किसी विचार में कोई रस नहीं होना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि विचार से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसमें कोई रस रखने का कारण नहीं है। कैसे वह विरस होगा? यह संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है, हमें अपने विचारों के साक्षी बनना है, और ये बन सकना कठिन नहीं है। अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर, तटस्थ होकर देखते हैं या उन्हें देखना शुरू करें तो क्रमशः जिस मात्रा में अपने विचारों के प्रति साक्षी होना, उनके चलने पर तटस्थ होना, यह देखना विकसित करेगा कि किस मात्रा में हम विचार शून्य होना चाहते हैं। विचार को शून्य करने का बढ़िया उपाय है विचार के प्रति सजग हो जाना, अपने भीतर चलने वाले विचारों के प्रति जागरूक हो जाना। जो व्यक्ति विचारों के प्रति जितना सजग होगा, फिर उतना ही उसके मन के भीतर आते जाते विचार जो हैं वो कम होने लगेंगे। जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर नहीं आता, जैसे घर में अंधकार हो तभी चोर चाहते हैं, अंदर आते हैं। तो विचार क्या है? चोर हैं। ये रास्ता देते हैं डिप्रेशन आदि को, तनाव आदि को। भीतर जो होश को जगा लेता है उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं।
जितना होश भीतर होगा उतने विचार क्षीण होंगे, और जितने विचार होंगे उतनी मूर्छा आएगी, भीतर उतना सोयापन, सुषुप्ति भरेगी, और विचारों का और अधिक से अधिक आगमन होगा। जितना हम इनके प्रति जागृत होंगे उतने ही विचार क्षीण होंगे, क्षीण होने लगेंगे। तो निर्विचार होने का उपाय क्या है भाई? विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधो, और कोई भी विचार आए तो उसको हर क्षण देखो, उसको जो है इधर उधर घूमते कैसे विचार आ रहे हैं जब देखोगे तो साक्षी भाव सधने लगेगा। इसके लिए ये नहीं है कि एक दिन में सध जाएगा, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन निरंतर प्रयास करने से सधता है। आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप विचारों को देखेंगे, विचार छटा धीरे धीरे आपके अंदर से गायब होने लगती है, विचार शून्य होने लगते हो आप, एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, सब चिंताएं, डिप्रेशन भागने लगता है। कभी घंटे भर को किसी एकांत कोने में बैठ जाओ और कुछ भी ना करो, सिर्फ विचारों को देखते रहो, कुछ दिन भी करो, विचारों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखते रहो साक्षी बनकर, अपनी अंदर की आंख से उन्हें देखते रहना ही साक्षी भाव है। और देखते देखते ही आपको धीरे धीरे लगेगा कि वह विचार जो है भागने लगे हैं, गायब होने लगे हैं, कम होने लगे हैं। देखना जैसे जैसे गहरा होगा वैसे वैसे वे विलीन होते जाएंगे, और जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा, जिस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकोगे, विचार दुनिया को इधर उधर भागने से रोक सकोगे, एक आपके अंदर तीसरी आंख खुलने लगेगी, और यही आपकी दृष्टि भीतर जो है वो पूर्णता को प्राप्त करने लगेगी। विचार का कोलाहल समाप्त होने लगेगा, विचार समाप्त होने लगेंगे। जब वे चले गए होंगे, जब ये विचार चले गए होंगे तो उसी क्षण आपके भीतर शांति जो है आने लगेगी। तो क्या होगा? विषय भागने लगेंगे, विचार छूटने लगेंगे, अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक, अद्भुत प्रकाश का आपको अनुभव होगा। यह अनुभव आपको अपनी सत्यता से परिचित कराएगा। जो आपके अंदर जो तनाव है, जो आपके अंदर दबाव है, उससे परिचित कराएगा। और जिस समय आप उससे परिचित होंगे, बट साक्षी भाव से उन विचारों को देखते देखते जाओगे तो वो अपने आप छूटने लगेंगे। यही एक तरीका है, यही एक द्वार है उस जो है निर्विचारता में प्रवेश करने का। और जिस समय आप निर्विचार हो जाओगे, स्वयं के द्वार से ही जो है अंदर जाओगे, तो क्या होगा? एक सत्यता का आपको दर्शन हो जाएगा। वह सत्यता कि आपकी आत्मा में तो आनंद है, परंतु विचार जो हैं आपको दुखी करते हैं, वही आपको अवसाद में ले जाते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं, उदासी में ले जाते हैं। तो जिस समय आपको यह सत्यता का भान होगा तो डिप्रेशन कहाँ टिकेगा, फिर वहाँ निकल जाएगा, क्योंकि आप विचारों को देखोगे। और ये देखना विचारों के लिए क्या है? संकट बन जाएगा, भागने लगेंगे विचार। अपनी सत्ता का बोध आपके भीतर जो है उत्पन्न होगा, आपको तीसरा नेत्र मिल जाएगा। और वो तीसरा नेत्र जो अंदर देखने का नेत्र है, चक्षु है, वो एक असामान्य चक्षु है, भीतर की आँख है। जब वो खुल जाती है ना तो सारे विचार बाहर भाग जाते हैं। जैसे जो है प्रकाश से अंधकार भाग जाता है, ऐसे विचार की दुनिया वहाँ से भाग जाती है, और फिर एक आनंदमय जगत में आप प्रवेश करते हो। यहाँ शून्य है, विचार शून्यता है, अंधेरा नहीं, अज्ञान नहीं, केवल प्रकाश है, जिसका वेद उपनिषदों में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। कितनी सुंदर बात कही है कि मुझे अंधकार से मतलब विचारों का जो दायरा है उससे मुक्त कर निर्विचार दशा में ले जाओ। तो ऐसा जब हम अनुभव कर लेते हैं कि यह तीसरी आंख से अपने अंदर झांकने से
विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है। इससे क्या होता है, हम अपनी सत्ता का आनंद भी लेते हैं, अपनी चेतनता में डुबकियां भी लगाते हैं, और ये आनंद पाकर आपकी जो चेतना है वो कृतार्थ हो जाती है, सफल हो जाती है, आपका जीवन सफल हो जाता है। और यही सफलता के बारे में सिद्ध लोग, जो जिन्होंने सिद्धि पाई है, वो कहते हैं, यह सत्ता सा चित्ता, जो सत्ता है ना आपकी, उसमें चेतना भरी पड़ी है, अपना बोध ज्ञान जो है, जागरूकता भरी पड़ी है, उसको जगाओ। सब उदासियों का जो बादल हैं वो निकल जाएंगे, छट जाएंगे, आनंद मिलेगा। इसीलिए वो कहते हैं, या चित्ता सा अनंतता। तो चेतनता तो अनंतता ही है, चेतनता का स्वभाव अनंतता है, आनंद पाना है। सारा ये निरानंद जितना आप बाहर से कूड़ा करकट अवसाद का, डिप्रेशन का इकट्ठा किया है, वो सब भाग जाएगा। वास्तविक आनंद दशा आप पालोगे। यह अपनी सत्ता के अंदर रहने की आनंद की झलक जब आपको एक बार मिल जाएगी ना, कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन नहीं टिकेगा, तनाव नहीं टिकेगा, अशांति नहीं टिकेगी। अंदर के प्रकाश की आपको प्रतीति होगी, उसका आनंद लेना सीख जाओगे। निर्विचारता एक ऐसी जो है भगवान की देन है, जिससे सब विचारों का जो कूड़ा करकट है बाहर निकल जाए, मानसिक दबाव समाप्त हो जाते हैं, उदासी के दायरों से हम मुक्त हो जाते हैं, विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस निर्विचारता को साधो, अपने भीतर जाकर अपने आप देखो, लगातार अपने अंदर चलते विचारों को, तो विचार छूटेंगे। हे मेरे प्यारे आत्मीय भाइयों, दोस्तों, अपने आप का अगर आप आनंद लेना चाहते हो तो यही विधि अपनानी होगी। स्वयं का बोध पाओ, स्वयं में जागरूकता उत्पन्न करो, जीवन सार्थक बनाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।